Yes, Jai Mata Di everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is AC circuit containing pure resistance. First of all, I will tell you about the meaning of this pure resistance. In this case, only resistance is present with the AC supply voltage. I am showing you the circuit diagram of this basically. In this case, one resistance is connected with the AC supply. This is the resistance and current is basically I. Now what about the voltage? V is equal to Vm sine ओमेगा टी, करेक्ट। ओके, तो आज हमने बात करनी है प्योर रेजिस्टेंस। आपके पास सिर्फ रेजिस्टेंस है और क्या बिहेवियर रहेगा करंट और वोल्टेज का हमने, ठीक है, ये चेकआउट करना है इस केस के अंदर। अब आपको पता है अगर आपके पास डीसी सप्लाई होती है रेजिस्टेंस के साथ तो इसका मतलब ये है एक ही वोल्टेज होगी। अब आपके पास क्या है, एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई के केस में डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि जब हमारे पास वोल्टेज वी इज टू वी एम साइन ओमेगा टी है तो करंट कितना होगा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ फिनोमिना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फिनोमिना आई इज इक्वल टू वी बाय आर। ओके, नाउ वी नो दैट कि वी इज वी एम साइन ओमेगा टी, सो करंट आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। Okay, now this is Vm by R. I is equal to Im by R. How it is this? अब कैसे होगा ये चीज? Sorry, by mistake. This is not. चलो मैं यहां से बताता हूं, एक मिनट, जस्ट वेट। Now we know that Im is equal to Vm by R. ठीक है, ये क्लियर है। Im is equal to Vm by R. Now जब हम इस Im को पुट करेंगे यहां पर, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो हमने यहां पर देखा I एंड V, ठीक है, हम देख रहे हैं दोनों चीजें तो सेम है। अगर मैं ओमेगा टी को जीरो रखता हूं तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन जीरो 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 हो जाएगी, करंट भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू 90 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, V इज वी एम एंड I इज आई एम। ओके, तो अब हमने यहां क्या कहा, क्या करंट का क्या बिहेवियर है, करंट इज इन फेस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, करंट इज इन फेस, ओके, इज इन फेस with the applied voltage। okay, current is in phase with the applied voltage। clear to everyone? अब हम कैलकुलेट करेंगे पावर कि पावर कितनी होगी। नाउ मैं पहले आपको वेवफॉर्म के तरीके से बता देता हूं। पावर P इज इक्वल टू वी आई, या नाउ द वोल्टेज, this is the voltage and what about the current, current is in phase, जैसे जैसे वोल्टेज होगी वैसे वैसे करंट हो गया। नाउ आफ्टर दैट पावर, पावर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, दीज टू आर इन पॉजिटिव, सो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। पावर हमेशा पॉजिटिव फॉर्मेशन के साथ होती है, आप सबको पता है। और पावर क्या बताती है, पावर ग्लोनेस बताती है, बताता हूं आपको मैं, प्लस प्लस प्लस, ओके, दिस इज द पावर।
अब पावर क्या बताएगी, आपने देखा है कि 2 वाट 3 वाट, ठीक है। आपने अगर एलईडी बल्ब की अगर बात करते हो, आपके पास बल्ब आते हैं डिफरेंट डिफरेंट वाट्स के बल्ब आते हैं, कोई 5 वोल्ट आता है, 9 वाट आता है, ठीक है, और आपके पास 14 वाट आते हैं, ठीक है। ये रेटिंग्स है बेसिकली। तो जितना ज़्यादा बल्ब ज़्यादा वाट का होगा, उतनी आपकी रोशनी ज़्यादा होगी कमरे के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ पावर बताती है, हाउ मच पावर इज इन दिस। नाउ पावर, V, what is the V? V is the Vm sine omega t. I is Im sine omega t. Okay. Now Vm Im sine square omega t. Now what is the formula of this sine square omega t? One minus cos 2 omega t by 2. Now Vm Im divided by 2 minus Vm Im cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब हमें पता है वी आर एम एस आई आर एम एस, मैंने एक अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, आप मेरे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं आर एम एस वाली वीडियो के अंदर, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वी एम बाय रूट 2 को हम क्या लिखते हैं, ओके, 2 कन्वर्टेड इनटू रूट 2। नाउ सेम एज इन दिस केस, okay, now this is vrms and this is irms, so power is vrms irms minus vrms irms cos 2 ओमेगा टी, ओके। अब होगा क्या कि जो हमारे पास डबल फ्रिक्वेंसी है वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो बचेगा क्या आपके पास, वी आर एम एस आई आर एम एस, ओके। तो वी आर एम एस आई आर एम एस आपके, ओके, वी आर एम एस आई आर एम एस। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आर एम एस वोल्टेज कौन सी होगी और ये आर एम एस करंट कौन सा होगा, ओके। आर एम एस कौन सी होगी, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज होगी, ठीक है, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज होगी, जो हमारा सप्लाई करंट होगा, ठीक है। अगर आपके पास एसी सर्किट के क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो आपकी वो पास वो सप्लाई वोल्टेज होगी, अदरवाइज वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा द मैक्सिमम वोल्टेज इन दिस सर्किट इज, ओके, तो वो वीएम होगी। तो वीएम से वीआरएमएस कैसे बनाना है, वीएम बाय रूट 2 करके बनाना है आपको, ठीक है। वो इस फॉर्मूले से आपको बनाना है, दिस इज वीआरएमएस। तो वैसे आपके पास आरएमएस जो है सप्लाई, अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी कराता हूं, ठीक है, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं नाउ। सो दिस इज द क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास गिवन है 10 ओम, आपके पास सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। कैलकुलेट क्या करना है, करंट करना है, पावर एंड इक्वेशन फॉर दी वोल्टेज एंड करंट। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, करंट, ओके। करंट क्या होता है आपके पास, आपको भी पता है, अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ फिनोमेना आई इज इक्वल टू वी बाय आर, ओके। अब वोल्टेज कितनी हो गई, 230 वोल्ट की वोल्टेज है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इट मींस 23 एम्पियर करंट आ गया, ओके। दिस इज द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फर्स्ट क्या आपका करंट, सेकंड क्या कहता है कि पावर। अब पावर क्या होती है, V इंटू आई, ओके। अभी मैंने आपको बताया था जो वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं दैट इज आर एम एस, तो अभी हमने रेजिस्टेंस के केस में भी बताया था इट इज अ वी आर एम एस आई आर एम एस। तो यहां पर भी ये क्या हुआ, ये आर एम एस हो गई, ये भी आर एम एस हो गई, करेक्ट। तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वी आर एम एस कितनी हो गई 230, ओके, इनटू करंट कितना हो गया 23, जो भी ऊपर निकाला है हमने। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट जो आता है 5290 वाट, ओके।
तो ये हो गई हमारे पास पावर। थर्ड क्या है, इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट। अब क्या इक्वेशन क्या होती है वोल्टेज एंड करंट की, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने बताया था V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसके बारे में बात करी थी हमने। नाउ अब हमें मैक्सिमम वोल्टेज नहीं पता, तो हम पहले मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। और मैं सेकंड थिंग आपको बता देता हूं कि I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब Vm कैसे निकलेगा, वी आर एम एस कितनी होती है, Vm बाय √2। सो Vm की वैल्यू कितनी हो गई, √2 इंटू वी आर एम एस। तो आपके पास √2 इंटू वी आर एम एस कितनी हो गई 230, √2 इंटू 230। अब √2 इंटू 230 होगी तो कितनी हो गई 32527 वोल्ट। ओके, ऐसे ही यहां पर होगा आई, तो यहां पर भी कैसे होगा, जब ये आई इज गो टू आई एम साइन, हम बात करेंगे आई एम की। आई एम इज √2 इंटू आई आर एम एस इज 23। तो 23 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 32.53 एम्पियर। ओके, अब हमारे पास वी एम भी आ गया, आई एम भी आ गया। व्हाट इज ओमेगा नाउ, ओमेगा इज 2 पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ इज अ 50 हर्ट्ज, 2 इंटू पाई इंटू 50, हाउ मच इट इज, हाउ मच इट इज 100 by, okay, now write down the equation for this voltage. So V is equal to how, Vm is 325.27, okay, sine omega t, omega is 100 pi t, correct. What about the I is Im 32.53 sine, what about the omega is 100 pi t, ओके। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा वोल्टेज एंड करंट का, और ये किस में होगी, रेडियंस के अंदर, ये ध्यान में रखना, रेडियंस पर सेकंड बात कर रहा है, तो रेडियंस पर सेकंड, दिस इज आवर आंसर्स। ओके, क्लियर टू एवरीवन। My next video is on the pure inductance. Thank you so much for watching this video. Jai Mata Di everyone.